तभी वो गोली देके निकल गया। बेटा अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, समझ लो बैक्टीरिया जैसा काम करता है। तो ये बताओ मैंने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन सा बताया था? देखो अगर ये कोई प्लांट है, ए बोलो तब याद आया। ये कोई प्लांट है तो जो आउटर लेयर क्या होती है? क्या? एपिडर्मल। क्या होता है? एपिडर्मल पढ़ाओ। ये क्या होता है? सही है। बीच वाला कौन सा होता है? वैस्कुलर। वैस्कुलर कौन सा होता है? वैस्कुलर। वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और जो बीच वाला होता है ये वाला पोर्शन, ये कौन सा होता है? ग्राउंड टिश्यू। समझ गए? तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ग्राउंड के बारे में। बेटा ये बताओ वैस्कुलर में क्या क्या आता है? जाइलम आता है और क्या आता है? फ्लोएम। सही है। यहाँ पे क्या होता है? जैसे तुम्हारी कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया, उसमें किसमें आता है? ग्राउंड सिस्टम में। और ये वाला कौन सा होता है? एपिडर्मल लेयर होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? तो हम लोग अभी कौन सा पढ़ चुके हैं? एपिडर्मल। जैसे मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया था बताओ? एक तो पढ़ाया था रूट हेयर, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा। ये तो बताया था। यस सर। और क्या बताया था? स्टोमेटा। ये बताया था हमने आपको। सही है। तो ये बताओ, ये वाला तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो वहां पे हेड कर लिया था। चलो अगले लिखो, लिखो इट कॉम्प्राइजेस। ग्राउंड टिश्यू में, हाँ ग्राउंड टिश्यू लिखो। इट comprises of all tissue except, क्या क्या छोड़ के बताओ? It comprises of all tissue except में बेटा क्या है? एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर सिस्टम। क्या है? एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर सिस्टम। तो देखो एक्सेप्ट वैस्कुलर सिस्टम और एपिडर्मिस। एक्सेप्ट वैस्कुलर सिस्टम एंड एपिडर्मिस। हाँ, इसको छोड़ के बगैर क्या आता है सब? ग्राउंड में। ठीक है, देख लिया? देख लिया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू। इसमें क्या आता है? सिंपल टिश्यू कौन सा बताओ? पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगर ना पता हो तो ब्रेक में लिखो। देख लिया? अब देखो इसमें क्या क्या आता है, अब समझो। कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल। अभी देखो, अभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे सर पेरीसाइकिल क्या है, कॉर्टेक्स रीजन क्या है। अभी मैं आपको ये जब पढ़ाऊंगा टीएस इस टाइम की ट्रांसफर वो सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको सारा बताऊंगा कि कौन कौन सी लेयर होती है। ठीक है, तो अभी आप लिख लो गाड़ी। ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट देखो, पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली present in cortex. Parenchyma cell are usually present in cortex, pericycle लिख लिया, pith and medullary ray। यहाँ कंफ्यूजन हो ना कहाँ पे होती थी, सब आपको बताएंगे। मेडुलरी रे, क्या लिखा? मेडुलरी रेज, कॉमा इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। सही है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो लीफ में कहाँ पे होता है तो क्या बताओगे? अभी बेटा ये देखो, अगर ये लीफ है मान लिया, क्या है ये?
लीफ है, तो इसका वेस्कुलर सिस्टम कहाँ होगा? बीच में होगा। बीच में। आउटर लेयर में क्या हो गई? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। जिसमें स्टोमेटा होते हैं। तो बीच में कौन सी होती है? मेसोफिल सेल। मेसोफिल्स। कौन सी होती है? मेसोफिल्स। तो ऐसे लिख लो। इसके बाद इन द लीफ, इन द लीफ, और डैश लगा लो, लिख लो मेसोफिल सेल। क्या आती है? मेसोफिल सेल। किसमें? ग्राउंड टिश्यू में। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? इतना इतना क्लियर हो गया? चलो अगले हम आप लोग डालो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या डालो? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये डालो, सबसे ज्यादा डालो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी को बताओ बेटा वैस्कुलर सिस्टम कहाँ पे होता है? देखो समझते हैं, ठीक है? पहले अगर मान लीजिए ये स्टेम है, एपिडर्मिस बाहर वाली हो गई, सही है? अब देखो यहाँ पे कैसे होता है? ऐसे होता है प्लांट में। अब तुमको दिखता नहीं है ऐसे, लेकिन होता है ऐसे, ठीक है? ये क्या हो गई बताओ? वैस्कुलर कैम्बियम। क्या हो गई? वैस्कुलर कैम्बियम, यानी कैम्बियम रिंग, इसी को बोलते हैं कैम्बियम रिंग। और यहाँ पे मैंने कहा था ऐसे होता है, ऐसा। देखो यहाँ पे बेटा ये क्या होती है? कैम्बियम रिंग होती है। क्या होती है? कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग। मैंने एक बात और बताई थी, इसको जो बोलते हैं कि इस वाले को, अंदर वाले को इसे बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? यस सर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। हाँ बेटा इसके बाद ये वाला कौन सा था? देखो मैंने कहा था कॉन्टिन्यू ऐसे होती है ना? कैसे होती है? ऐसे होती है। इस वाले को क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर। बेटा बातें मत करो, बैठ जाओ आराम से। कैम्बियम, इतना समझ गए? अब देखो इसका मतलब ये वाला क्या होता है? अंदर वाला बताओ। जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम। और ये वाला कौन सा होता है? बाहर वाला। तो ये सब मिला के जो ये वाला पोर्शन होता है, यही तो होता है क्या? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये बनाओगे वैसे बना लिया आपने एक बार, सही है? समझिए क्या क्या बनाना चाह रहा हूँ? तो आपको हैंड डाल दिया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखो इसमें देखो इट मेनली कॉम्प्राइजेस मुझे लगा बच्चे वाले में आएंगे अभी थोड़े बहुत। It mainly comprises of complex permanent tissue। ये कौन सा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और इसे क्या बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसे क्या बोलते हैं बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है? नेक्स्ट देखो। अच्छा एक बताओ, अगर तुमसे ये पूछ रहा है ये क्या है इतना, तो इसको बेटा वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल। इनको दोनों को मिला के बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल, ठीक है? मस्कुलर बंडल। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर constitute वैस्कुलर बंडल। दोनों मिला क्या बोलते हैं बेटा? वैस्कुलर बंडल, ठीक है? अब देखो एक बात समझो, अब ध्यान समझो बेटा। ये बताओ, मैंने कुछ आपको बताया था, मैंने कहा था कुछ प्लांट दो टाइप के प्लांट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, और ये कैसे होते हैं? जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डाइकोट प्लांट। और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोकोट। अच्छा मुझे ये बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए प्लांट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बताओ। सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए प्लांट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन करवाता है प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ? कैम्बियम रिंग। कौन करवाता है? तो एक बार बताओ, ये वैस्कुलर बंडल है जो कुछ प्लांट, देखो वैस्कुलर बंडल सब में होगा,
भाई जाइलम फिलोएम सब में होगा। हाँ। ये बताओ सब प्लांट में होगा, चाहे मोनोकॉट होगा चाहे डाइकॉट होगा। लेकिन ये कैम्बियम रिंग होगी नहीं होगी, डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। अगर मान लिया मोनोकॉट प्लांट है, कौन सा बेटा, मोनोकॉट, तो बताओ क्या कैम्बियम रिंग होगी ये, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं है। और अगर डाइकॉट प्लांट है तो होगी, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ, भाई सेकेंडरी ग्रोथ तो डाइकॉट प्लांट में होती है ना। समझ नहीं समझ रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। किसके बेस पे, कैम्बियम रिंग के बेस पे। सही है, क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट प्लांट में नहीं होगी रिंग, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हमें करवानी नहीं है, और डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होगी। समझ गए इतनी बात? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग दो टाइप की होती है, ये वाली होती है वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे होती है जो बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्लांट में मोटाई बढ़ाने के लिए। तो लिखो, कैम्बियम रिंग में और मे नॉट बी प्रेजेंट। वरना गधो धान गेहूं का प्लांट कितना मोटा जाता, बहुत इतना मोटा जाता। देखो, कैम्बियम रिंग में और मे नॉट बी प्रेजेंट। सही है। तो अब एक हेडिंग डालो बेटा कि अगर कैम्बियम है तो हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम नहीं है तो वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल समझ गए आप लोग? जाइलम और फिलोएम को दोनों को मिला क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल, और इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। क्लियर? तो आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालना। देखो, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल on the basis of cambium ring। बेटा आप समझो, जो वेस्कुलर बंडल समझ गए क्या होता है, जाइलम और फिलोएम। और इसमें अगर कैम्बियम रिंग है या नहीं है तो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है ओपन वेस्कुलर बंडल और एक होता है क्लोज वेस्कुलर बंडल। तो आप लोग एक तरफ लिख लो ओपन वेस्कुलर बंडल, सही है, और एक तरफ क्या लिखो, क्लोज वेस्कुलर बंडल। ये बात समझ गए आप? मुझे बताओ, समझ गया डॉक्टर? ठीक है, सही है। सही है। अब देखो, एक बार बताओ, अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो मान लिया मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, ये कैम्बियम रिंग नहीं है अभी, तो ये कौन, ये क्या होगा, जाइलम होगा, क्या होगा, और ये क्या होगा, फिलोएम। तो यहाँ बताओ ये कैम्बियम है नहीं है ना? नहीं। लेकिन ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जिसमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। सही है। तो ये जो होती है क्या है, कैम्बियम रिंग। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर। बेटा एक बात और बताओ मुझे, अगर ओपन वेस्कुलर बंडल, आप देखो ऐसे नहीं बता सकते क्या कि कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो सेकंड ग्रोथ प्लांट करेगा, और करेगा तो ये ओपन वेस्कुलर बंडल किसमें होगा, डाइकॉट प्लांट में। किसमें होगा, डाइकॉट। लेकिन यहाँ पे अगर हम बनाएं तो जाइलम फिलोएम होता अरेंजमेंट ऐसा ही है जाइलम का। ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फिलोएम। लेकिन यहाँ कैम्बियम है क्या, नहीं है। यहाँ कैम्बियम रिंग एब्सेंट है। ऐसे लिख लेना एब्सेंट, बना तुम तो गधे हो, तुझे कहोगे है तो ये। सही है, कैम्बियम रिंग एब्सेंट। समझ गए? अब यहाँ बताओ, कैम्बियम रिंग एब्सेंट है तो ये क्या सेकंड ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा। मोनोकॉट। कौन सा प्लांट होगा, मोनोकॉट। आप बताओ मोनोकॉट में कौन सा होता है वेस्कुलर? समझ गए? तो पहले तो ये दोनों डायग्राम बना दो। आज धूप निकल ही ठंड जाता है क्या? ठंड आ गई, बंद करके हैं। बादल है, ठंड नहीं तो लग रही है, बादल नहीं है, ठंड भी है। नहीं, ठंड नहीं। दीपावली आगे ठंड तो पड़ेगी। फिर बात पढ़ाई कर दी तुमने?
पटाखे खरीदे? पटाखे? इतना लंबा बड़ा मारते हैं, क्या बात है? अभी कोचे में एक बच्चा ले आया वो वाला, वो बहुत तेज बोलते ना। हैं, हमने कमरे बुला दी, वो बहुत अच्छी आवाज है। होता है ऊपर जाता है 30 बार। 30 साउंड्स। हाँ वो ले आया अपने आप बैग में रख के। मैंने क्यों ले आया बेटा? बोला सर मेरी दुकान है, तो मैंने कहा सर बोले तो मैंने बहुत बढ़िया किया। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो मतलब फायदा करवा दिया 700 रुपये का। मिला आपको? फायदा हो गया दे दिया? और दे रख गया वो। कल लेके जाऊंगा उसको, और भी खरीद लूंगा तुझे। सर ऐसे लगा 1500। कौन सा? 30 1500 का? बहुत फायदा हो गया, तो बहुत फायदा हो गया। वो सोचो बैग में रख के लाया, मैंने कहा ये क्या है? बोला सर आपके लिए लेके आया हूं। मैंने मेरे लिए? अभी सर अभी आपको तुरंत चलाना था। अभी कहते हैं हो गया, आगे बताइए। बेटा ये बताओ, ये समझ गए आप लोग? ये समझ गए? अब पॉइंट लिखो, इसके नीचे लिखो और उसके नीचे लिखो। बोले लिखो, ओपन में लिखो बेटा, इट कंटेन cambium between जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि यहाँ पे क्या होगी बेटा? कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। इट कंटेन कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। उधर लिखो absent कैम्बियम रिंग। अब बेटा ये लिखवाऊं कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है कैम्बियम रिंग? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। लिख लो। ओपन में लिखो कैम्बियम हैज द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। यानी कि बेटा कैम्बियम के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है क्या करने की? सेकेंडरी ग्रोथ करने की, ठीक है। अगर कैम्बियम रिंग जिसके वस्त्रमंडल नहीं होगी वो कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। उधर लिखो। अब यहाँ तो एब्सेंट होती है ना, तो यहाँ पे लिख लो एब्सेंट सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे लिख लो। अब आप इतनी समझ गए ये कौन सा प्लांट होगा? मोनोकॉट। ये वाला मोनोकॉट क्या? एब्सेंट सेकेंडरी ग्रोथ है। लिख लिया? अब लिखो ओपन की तरफ लिखो प्लांट में लिखना, लिखो डाइकॉट स्टेम। ऐसे लिख लो प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, क्योंकि रूट का अलग चक्कर होता है, बताऊंगा आपको। और इधर लिखो मोनोकॉट स्टेम। स्ट्रेंथ नहीं, स्टेम तना। लिख लिया बेटा? अब एक बात और समझो, देखो ध्यान समझना। अभी मैंने आपको कैम्बियम के बेस से पढ़ाया है, दो टाइप के होते हैं, कैम्बियम है या कैम्बियम नहीं है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के हिसाब से, मतलब जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, तो उनके हिसाब से भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो नेक्स्ट निकालो, देखो टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट निकालो, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल on the basis of arrangement of xylem and phloem, on the basis of arrangement of xylem and phloem। अब तो रिचार्ज भी करवा लिए तब भी कंपनी वाले सोचते हैं कि करके अब रिचार्ज खत्म हो करनी आ जाए, मुझे तो लगता है कि मेरे मनी करा जाएगा, रिचार्ज नहीं करवा रहे हो। मेरे पास बहुत आता है। क्या नहीं तुम्हारा?
मेरे पास फोन आया तो मैं रिचार्ज करवाने के मूड में नहीं था उस टाइम, क्योंकि वाईफाई लगी थी तो मुझे जरूरत नहीं थी रिचार्ज की, कोचिंग पूरे दिन रहना होता है। तो क्या हुआ, एक बार फोन आया तो बोले सर वो आपका रिचार्ज नहीं हुआ है ना। तो मैंने कहा मैडम सुबह चाय नहीं पी, चाय पिला दो 10 रुपये डाल दो। मैंने 10 रुपये डाल दो फोन पे में खाली, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। तो वैसे इतने रुपये नहीं है, तुम कर रिचार्ज हुआ 299 का क्या होता है। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, बातें कैसी कर रहा हूँ, चाय नहीं पी, सही बात है, तुम रिचार्ज करवा लो 300 रुपये का। तो फिर मैंने अगले दिन करवा दिया, मैंने कहा ये फोन कर दो। चलो लिखो बेटा तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है। अभी मैंने किसके वजह से बताया, कैम्बियम है या कैम्बियम नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये दो टाइप का होता है, एक होता है रेडियल, एक होता है कौन सा बेटा, कॉन्जॉइंट। पहले समझ लो, यहाँ पे देखो इसके साथ होता है दो टाइप का, एक होता है रेडियल, कैसा होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल, और ये कौन सा होता है बेटा, कॉन्जॉइंट। अब एक बात समझो, यहाँ पे ये कौन सा होगा, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। ठीक है, देखो रेडियल का मतलब क्या होता है, ये पता है कैसे होता है, जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम में तो नहीं होगा, ये रूट में होता है। किसमें होता है, रूट में। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ऐसे आपको कैसा है, तो वैसा ही बनाया था सर आपने। अरे कल क्या रोज बना रहा था 3 बार। इधर देखो ये ऐसा होता है। अब इसका मतलब पता है क्या है, ये जो होता है ये क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, और ये क्या होता है, फ्लोएम। तो आप लोग ये बताओ, ये अलग अलग नहीं है क्या? तो ये किसमें होता है, रूट में। अब एक बताओ बेटा, रूट में होता है, चलो समझ गए रूट में होता है। लेकिन जो कॉन्जॉइंट टाइप होता है वो ऐसा ही तो होता है जैसे ये है अभी। तो हम इसको पता है क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये कौन सा है, कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल, और ये कौन सा है, कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे बेटा दो टाइप से नहीं हो जाएंगे, बताओ ये कौन सा हो जाएगा, ओपन, और ये कौन सा हो जाएगा, क्लोज। ये समझे। अब जो ओपन होगा तो कौन सा होगा, ये वाला, ऐसे इसमें बीच में वैस्कुलर कैम्बियम होगी। तो यहाँ पे कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग, और बेटा ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है बेटा, फ्लोएम। समझ गए हम लोग। अब अगले देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ क्या कैम्बियम रिंग है, नहीं है ना, तो ये क्या है, फ्लोएम, और ये क्या है, इसका मतलब अगर मैं इसका नाम पूरा लूंगा तो मैं ये, अब उस टाइम तो मैंने इसलिए बताया था कि कैम्बियम के बेस पे, लेकिन अब अगर मैं पूरा नाम लूं, इसका क्या लूंगा, कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल, और उस वाले क्या लूंगा, और इस वाले का रेडियल वैस्कुलर बंडल। समझ गए आप लोग। तो उसके नीचे आप लोग एक तरफ देखो रेडियल, एक तरफ देखो कॉन्जॉइंट, सेम ऐसे बनाओ जैसे मैंने बनाया। क्या रात में क्या, कौन क्यों क्या कह रहा है, होना क्या जाएगा, इतनी शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था, कुछ जाएगा नहीं, मुझे लेते हैं, मैं दे नहीं रहा, मुझे नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है, बड़ी भी समझा देते। हाँ मुझे समझ में आता है, तुम्हें बताया नहीं, अपना नाम बता देते, मैं जाता हूँ पैर लगता हूँ, चलाता हूँ, तो तुम्हें वहीं बिठा लेते। पैर लग जाता था मैं तेरे पास होगा मुझे जाता था। अरे सोया तक ना सोया में सोने दिया, वाह तो अच्छी बात है। उसमें वही कहीं बना उसके घर में बोला तो मुझसे कभी बना कुछ कर भी नहीं सकता था अपना। जागरण क्यों आया था, दस्तान था लड़का हुआ है। ये तुम्हें नंबर वन पे ये बाहर के लिए ये काम नहीं करता, ये तो मुझे बेकार लगता है। क्या बेकार लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसे खाना होता है, बांध के लाना, वो सब बांध के काम करिए, अरे बांध लो भेज तो वो करवा दे करने मिलेगा। वो कहेगा यार इसकी हम मतलब खाता बाद में लेके ही जाता है, तो क्या चेक करे, आज हमारी खुदावत है, तो इसकी शादी में जाएगा तो बांध के लेके आना एक महीना। मैं सबूत रखता हूँ। एक लोग ने साथ वाले में बांध कर पूरा फुल बांध कर दिया था,
बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्लियर? मानो तो मैं तो बना ली तुम लोगों ने पूरा घर बना लिया? वो सरल नहीं करते हैं कुछ भी सरल नहीं होती वो जाते हैं भर लेते हैं मेरी मम्मी कह मुझसे कोई कहते यहाँ से वहाँ उठा के पहुँचाते हैं अपने खाया बस। रौला है भैया, रौला। ये सारे लोग खाते चले गए तो बैठे रहे सबसे पहले बच्चों को कितनी लगाओ तुम सही चबा चबा के नहीं खाती है। मेरे घर वाले खाना खाते मेरा बच्चे तो हो रहा है 15 हो जाएंगे। पसंद तो करते बना नहीं तो आएंगे आएंगे फोन कल करना कल। और जो बकाया आते हैं वो गधे ही नहीं है, वो पढ़ने वाले नहीं है, वो नहीं आना चाहिए बच्चे को। आना कैसे आना चाहिए? ए ये बना लिया बेटा, बना लिया? चलो लिखो, पहले लिखो रेडियल रेस्टोरेंट बंडल की तरफ लिखो, रेडियल की तरफ लिखो, पहले का हो गया 10-15 लिखो जाइलम एंड फिलोएम, कांटो जाइलम एंड कॉमन फिलोएम पॉइंट है। हैं कॉमन ना, रेडियल की तरफ लिखो, रेडियल की तरफ लिखो, रेडियल की तरफ लिखो, जाइलम एंड फिलोएम आर अरेंज, जाइलम एंड फिलोएम आर अरेंज अल्टरनेटली। अल्टरनेट नहीं है क्या बताओ? देखो पहले जाइलम फिर फिलोएम फिर जाइलम फिर फिलोएम फिर जाइलम, तो देखो अल्टरनेटली अरेंज अल्टरनेटली ऑन डिफरेंट रेडियस। डिफरेंट रेडियस पे है ना, देखो डिफरेंट रेडियस है ना, डिफरेंट रेडियस लिख लिया? उधर लिखो कॉन्जॉइंट में, जाइलम एंड फिलोएम आर, कॉन्जॉइंट में लिखो जाइलम एंड फिलोएम आर, जाइलम एंड फिलोएम आर अरेंज एट द सेम रेडियस। यहाँ पे देखो सेम रेडियस नहीं है बेटा क्या? ये देखो उसी रेडियस पे जाइलम है, उसी पे फिलोएम है, ये देखो उसी रेडियस पे है ना। और इधर देखो यहाँ पे देखो फिलोएम अलग रेडियस पे है और जाइलम अलग रेडियस, सही है? इधर देखो ओपन वो रेडियल तरफ लिखो, रेडियल तरफ, क्यों हंस रहे हैं सर? रेडियल तरफ लिखो, प्रेजेंट एंड रूट रेडियल तरफ। मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आरती ने पढ़ाई की है रात भर। अरे सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो सो गई थी सुबह। मुझसे तो ये पढ़ के आया है। बेटा मेहनत किया करो, तुम तो ऐसे करते थे। तुम लोग कैसे करते? तुमसे कहा जाए पढ़ने के लिए, क्या सर लिखना मैंने है? नहीं किए, इसने की है। अबे जगह को हाँ मैंने की है, और मैं हमने करूँगा नहीं बेटा। करी है। नहीं बताई चली जाती है। अच्छा नहीं हाँ, बताई सही जाती कह रही है। हूँ, मैं नजर लगा दी हूँ, नजर लगा दी इसमें पता चल जाएगा है। किसने ये बताए की जे हेमंत नजर मार देगा। हेमंत तो मुझसे नहीं पढ़ता है। चलो लिखो, देखो फाउंड प्रेजेंट इन रूट, किधर? रेडियल, प्रेजेंट इन रूट, और उधर लिखो प्रेजेंट इन स्टेम। बेटा ये बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया? तो देखो इधर देखो, मैंने कहा वेस्कुलर टिश्यू में क्या आते हैं? वेस्कुलर बंडल आते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फिलोएम के मिलकर क्या बनता है? वेस्कुलर टिश्यू बनता है, वेस्कुलर बंडल बनता है। इसके बाद वेस्कुलर बंडल अगर हम कैम्बियम के बेस पे देखें, दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन में क्या होती है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है, क्लोज में प्रेजेंट नहीं होती है। और जो तुम्हारा अब देखो कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा प्लांट, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा तो क्या कौन सा प्लांट होगा? मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट। कौन सा होगा? मोनोकॉट। अगर कैम्बियम है तो डाइक तो डाइकॉट। क्लोज वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्ट। क्लोज। हाँ सही तो है, सही तो कह रहा हूँ, नहीं गलत कह रहा हूँ। Open अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? क्लोज। और नहीं है इसका मतलब वो, हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे सही तो बोल रहे हैं आप, mind बोलिए में बनाया तो। था भाई, क्या तो अगर है तो कौन सा? ओपन वेस्कुलर Open बंडल। vascular ओपन का इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ करेगा Secondary प्लांट, और present करेगा है। तो कौन सा प्लांट होगा? Dicot। डाइकॉट। क्लियर हुआ? चलो अब हम बेस पे करते हैं कि कौन से जाइलम फिलोएम का वो कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है। सेम रेडियस पे तो क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट। और अगर डिफरेंट रेडियस पे तो रेडियल। रेडियल। सही है। कॉन्जॉइंट कितने टाइप का? दो, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, बताओ आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ मोनोकॉट प्लांट में कौन सा
टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है? पूरा नाम लेके बताओ। मोनोकॉट प्लांट में कौन से टाइप का होता है? क्लोज Close type. नहीं, कॉन्जॉइंट क्लोज होता है। क्लोज कॉन्जॉइंट क्लोज ओपन वेस्कुलर बंडल। अबे क्लोज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट प्लांट कॉन्जॉइंट क्लोज मोनोकॉट में। मोनोकॉट में हाँ हाँ तो वही यही तो हुआ कॉन्जॉइंट क्लोज Conjoint वेस्कुलर close बंडल। डाइकॉट में कॉन्जॉइंट ओपन Conjoint वेस्कुलर open बंडल। vascular क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। आप लोग ध्यान रखना, कोई ट्रिक बना लो कि कैम्बियम अगर है तो ओपन और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज। अब क्लोज का मतलब नहीं है तो पास पास होगा ना जन्म फिल्म, तो क्लोज ही होगा बहुत ज्यादा। ऐसे ध्यान रखना, ठीक ऐसा है? तो हम सोचते हैं। मुझे तो ध्यान ऐसे ध्यान रखनी चाहिए। तो अपना अपना वो फंडा है। अब देखो यहाँ पे मतलब ये याद रखना है, ठीक है? जैसे भी रखो। चलो अगले अब बात करते हैं एनाटॉमी। किसकी बात करते हैं? एनाटॉमी। सबसे पहले हेडिंग डालो, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट कितना होगा? क्या टाइम? अभी तो 1 घंटा होगा। हाँ? 1 घंटे का टेस्ट है हमारा, ये 90 क्वेश्चन। आधा घंटा। अरे सर, 1 घंटे का एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट 1 घंटे को क्यों? मैं तुम्हें दे दूंगा, 20 मिनट टेस्ट में दूंगा और एक्स्ट्रा दे दूंगा। लेकिन ये क्लास पता है कब चलेगी? अभी 1 घंटा और चलेगी, 4 बजे तक, ठीक है? क्यों? अरे क्योंकि बेटा ये टाइम थोड़ा आपका टेस्ट का 1 घंटा मिलता है खाली। ये 1.5 घंटा लेना चाह रहे हैं। 2 नहीं घंटे। नहीं नहीं नहीं, एक आधे घंटे पहले हमें छोड़ देना, हम घर चले जाएंगे। तो तुम एक 5 जैसे कितने तक क्लास है? 5 तक है, 5:15 तक दे देना हम, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं तो हम 90 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स ही लेंगे। चलो सही है। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगले आ जाओ तो पढ़े। पहले 3:30 तो बजने दो। हाँ हाँ, 3:30। लिखो बेटा, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट हेडिंग डाल लिया। अब देखो समझो, डाइकॉट रूट की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो मैं सेक्शन काटूंगा, उसमें देखूंगा आउटर से इनर, फिर इनर, फिर इनर क्या क्या है। सही है? जैसे आपको बताओ, ये अगर मैं सेक्शन काटा मैंने, सही है? पहले ये बताओ, सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर होगी, कौन सी होगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर होगी। हाँ। इस पे क्या होंगे? रूट हेयर होंगे। हाँ। क्या होंगे? क्यूटिकल रूट हेयर के ऊपर होगी? क्यूटिकल कहाँ होती है? सबसे out। रूट पे ही तो क्यूटिकल नहीं होती है। अच्छा, रूट पे नहीं। हाँ, अब स्टेम और लीफ में तो होती है, लेकिन स्टेम रूट में पे ये होती है। नहीं होती है। Review। इसके बाद तुम्हें बताओ क्या मिलेगा? जो लेयर मिलेगी वो बताएंगे, और अंदर से क्या होगा? Vascular। समझ में आया इतना? तो हम एक एक करके कॉन्ट्री तरीके से देखें, सही है? तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 लिखो एपिडर्मिस। देखो हेडिंग डाल लिया हमने, लिखो एपिडर्मिस। तो बाहर बेटा क्या होगी बताओ? एपिडर्मिस, ठीक है? तो ये सबसे आउटर साइड से, आउटर से इनर चल रहा है, ठीक है? तो एपिडर्मिस में लिखो, इट इज आउटर मोस्ट लेयर। बना है सर। एपिडर्मिस में लिखो, इट इज आउटर मोस्ट लेयर। इट इज आउटर मोस्ट लेयर। देख लिया? और बेटा क्या होता है? कॉमा लगाओ और लिखो प्रेजेंट रूट हेयर। प्रेजेंट रूट हेयर। यहां पे प्रेजेंट क्या होते हैं? रूट हेयर। क्लियर है यहां तक? वट क्यूटिकल इज एब्सेंट। यहां पे क्यूटिकल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सही है? लिख लिया? अब देखो, ये देखो बेटा, ये बताओ, अगर एपिडर्मिस हो गया तो इसके बाद ग्राउंड टिश्यू स्टार्ट होता है। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या यहाँ आता है वो समझना है, ठीक है? तो सेकंड नंबर में लिखो कॉर्टेक्स। क्या लिखो? कॉर्टेक्स। अब बेटा जो देखो, ये यहाँ समझते हैं। देखो ये क्या है? गोला। अभी ब्रीज होगी ना तो ये गोला खाना आराम से। ये क्या है? एपिडर्मिस है, रूट हेयर हो गए। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे मल्टीपल लेयर होती हैं बहुत सारी। कैसी लेयर होती हैं? बहुत सारी लेयर। और ये पता है कौन सेल से नहीं होती है? पैरेन्काइमेटस होती है। कैसी होती हैं? पैरेन्काइमेटस। सही है? और ये मल्टीपल लेयर होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कौन सा रीजन बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कौन सा बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो लिखो कॉर्टेक्स का लिखो। लिखो इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ, इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ, इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ
multiple layer. It is composed of multiple layer of parenchymatous cell. कौन सेल की होती है बेटा? पेरेन्काइमेटस। अच्छा ये बताओ, अगर ये पेरेन्काइमेटस होंगी तो ये क्या करेंगी? स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज तो करेंगे, बताया था हमने आपको, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 डालो, एंडोडर्मिस। अब इसके अंदर क्या होती है? एक लेयर होती है, बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। ये होती है एपिडर्मिस, तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती है? एंडोडर्मिस। तो देखो एंडोडर्मिस। बेटा मैं लाइन से लिखवा रहा हूँ, भूल मत जाना, ठीक है? सीक्वेंस लिखो। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर कौन सी होगी? एंडोडर्मिस। करते तो कुछ नहीं, लकड़ी होती है खाली। चलो अगली बात करें इसके। हाँ एक पॉइंट और लिखो बेटा, लिखो। किसे? तुम्हें? हमें भी आ रही है। इसके बाद लिखो, देखना एंडोडर्मिस लिखो। अरे क्या लिखो, रुक जाओ, लिखो देखना द रेडियल वॉल ऑफ। देखो द रेडियल वॉल ऑफ, बेटा देखा नेक्स्ट पार्ट देखो, द रेडियल वॉल ऑफ। रात में तो लगता है पता है बच्चों को पढ़ते हुए या फिर कि मत सो, लेकिन सुबह को उठना पड़ता है 7 बजे, तो अजीब लगता है ना थोड़ा सा। लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी भी नहीं है, आप तो सोते रहते होगे 8 बजे तक आराम से। उठा देती है मम्मी हमारी, तो उठा देती है, फिर तुरंत सो जाए करो 4 बजे के बाद। ऐसा करते हो? पीछे से एक पड़ेगा। बाद में ना, जब तक चिल्लाती रहती करवानी। तो वैसे जब तक उठते हैं तो डांटते रहते हैं इसके ऊपर। इसे इतनी टैंक में डाल देते हैं। मुझे पता है, एक ही बात सुनती थी। मुझे मात्र 5 से 6 घंटे के बीच में नींद मिल जाए, इतना ही सबको मिलना चाहिए। हाँ, और इतना तो बहुत है बस। और कितना सोना है तुम लोगों को? अब ये तो 3 बजे तक पड़ी थी, तो इसका मतलब ये अब 6 बजे उठ गई, तो 3 घंटे की नींद कैसे? 6 बजे उठी थी मैं, और 7:30 बजे उठी थी। 3 बजे सो गई। अरे 6-7 बजे उठी है, आपने गलत बताया, 6 बजे उठी है। तो बेटा इसका मतलब मैं तो बहुत सोया था, आज मैं 8 बजे उठा हूँ, सो गए। हाँ ये तो झूठा है ना। चलो देखो बेटा, देखो लिखना एंडोडर्मिस में लिखो, द रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल have a deposition of water impermeable waxy material, जिसे बोलते हैं सुबेरिन। क्या बोलते हैं? सुबेरिन। SUBERIN, सुबेरिन। लिख लिया? और इसी को बेटा बोलते हैं, लिखो अगले, लिखो सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसका नाम आपने कभी सुना है? हाँ। बताओ कहाँ सुना है? नहीं सुना था, एनाटॉमी में। कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन। हाँ, कहाँ सुना था बताओ, फिर आपको बता रहे हैं ये क्या होता है। बताओ। नहीं याद है सर, कहाँ सुना था। देखो कहाँ सुना था आपने? अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट। कौन सा नहीं पढ़ा है? ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा है। हाँ, ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताना था कि रूट होती है, रूट। उसमें आपको 2 पाथवे पढ़ने थे वहाँ पे, एक एपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट। है ध्यान कुछ? आपको ऐसे बेटा वो वहाँ बना हुआ है डायग्राम, देखना पुरानी काम होगा, ऐसे बना हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो ये वाला पार्ट होता है,
ऐसे होता है, हाँ हाँ बॉल से होके, और ये बीच से होके बीच जाता से है। होके जाता है। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं बताओ? क्या स्पीड नहीं, बीच वाले पाथवे क्या बोलते हैं दादा सारे? ये नहीं पता। सिंप्लेक्स पाथवे कौन सा बोलते हैं? और ये वाला कौन सा था? एफओ। तो यहाँ यहीं पर एक कैस्पेरियन ट्यूब होती है, उसके थ्रू होकर जाता है। जब ये क्या ना उसके थ्रू नहीं जाता है, समझा रहा हूँ। ये मान लिया एंडोडर्मिस है, कौन सी है? एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे एक ऐसी लगी होती है जिसे बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन। अब बेटा क्या होता है, तभी तो क्या होता है कि ये वाला पाथवे था, हाँ। ये वाला इसी में मिल जाता है सिंप्लेक्स में, जो फाइनली पहुंचता है क्योंकि जाइलम तक वो कौन सा पहुंचता है? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स। ये तो लॉजिक था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बस ये था कि ये कैसे होती है, बैक्सी लेयर होती है, वो बैक्सी होती है जो कैसे होती है बार्टर रिंग में, ठीक है। तो ये करती क्या है सर? ये एंडोडर्मिस करती कुछ नहीं, इसकी जो इसका जो होता है पाथवे, हाँ। इसकी जो उसको बढ़ा देती है। अच्छा। तो ये और क्या बोला हमने सर। नेक्स्ट देखो, इतना समझ गए क्या होती है? चलो अब नेक्स्ट नंबर 4 है ना, देखो पेरीसाइकिल। नंबर 4 लिखो पेरीसाइकिल। नंबर 4 लिखो पेरीसाइकिल। लिखो फ्यू लेयर पेरीसाइकिल, ठीक है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे क्या होती है, इसके अंदर पेरीसाइकिल, कौन सी साइकिल होती है? पेरीसाइकिल। तो लिखो फ्यू लेयर ऑफ थिक बॉल्ड, few layer of thick balled parenchymatous cell। यहाँ पे कौन सी सेल होती है बेटा? parenchymatous cell। अब देखो ये क्या काम करती है, ये पता है पेरीसाइकिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारी कैम्बियम रिंग बनती है वो इसी से स्टार्ट होती है बनना, पेरीसाइकिल से। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो इनिशिएशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम during the secondary growth take place in these cell। सही है, take place in these cell, यानी कि ऐसे हो सकता है कैम्बियम रिंग जो बनती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कौन बनाने के लिए? पेरीसाइकिल की पेरेन्काइमेटस सेल। इन दीज सेल। सही है, क्लियर हुआ। इसके बाद हम डालो पित्त, PITH, पित्त और किसे बोलते हैं? कुछ मैंने नाम सुना है पित्त का। पित्त किसे बोलते हैं? पित्त की थैली। यहाँ से कह रही कहते नहीं पित्त की थैली में पत्ते नहीं। पित्त की थैली क्या होती है? पित्त की थैली क्या होती है? हाँ मतलब इंग्लिश में बताओ ना क्या होती है। वो होती है गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर, समझ गए? पित्ताशय से बोलते हैं, पित्ताशय। चलो बेटा इसके बाद लिखो पित्त। लिख लिया? पित्त का मतलब क्या होता है? देखो पित्त का मतलब होता है बीच का जो हिस्सा होता है वो पित्त होता है। दिखता नहीं है कि पित्त है, लेकिन नॉर्मल बीच वाले कॉमन पॉइंट को क्या मान लेते हैं? पित्त। तो लिखो किसका? नहीं तो वो तो बुक्स में दिया है दिखाने के लिए, बस दिखाने के लिए दिया है। ऐसे तो यहाँ पे पता नहीं रेड भी दिया है। रेड लकड़ी कहाँ देखी तुमने? डायग्राम कलर कलर होते हैं बेटा। देखो अरे होती तो है ही, वो तो मुझे पता है, ग्रीन ही तो होती है। सही कह रहा है। हाँ होती है, रेड होती है, रेड लाल होती है। चलो देखो देखो क्या देखो, इट इज स्मॉल। क्या गधे हो नहीं बोलता हूँ चलो बेटा भी तो बोलता हूँ। देखो इट इज स्मॉल और इनविजिबल हाँ जो दिखता ना। इनविजिबल मीन्स नॉट वेल डेवलप। लिख लिया बेटा? यस सर। चलो अब इसके बाद हम डालूं लास्ट वेस्कुलर बंडल।
तो ऐसे सीक्वेंस में हर चीज लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। वैस्कुलर बंडल, हेडिंग डालो वैस्कुलर बंडल। सबको ऐसे लिखा है। अच्छा अब ये रुकना बताइए, बताओ वैस्कुलर बंडल यहाँ कौन से टाइप का होगा? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। देखा हाँ, हमने कहा था बेटा बताओ वैस्कुलर बंडल किस टाइप का होता है? हैं? कौन सा? हाँ, कौन सा होगा? बेटा बातें पूरा भी क्लास चल रही है। वैस्कुलर बंडल कौन टाइप का होगा यहाँ पे? रेडियल तो होगा, क्योंकि हमने बताया था स्टेम रूट में कौन सा होता है? रेडियल। सही है, तो लिखो रेडियल वैस्कुलर बंडल। देख लिया? अभी वैस्कुलर बंडल पढ़ रहा है, रेडियल क्या लिखना है? रेडियल वैस्कुलर बंडल, बस। तो वैस्कुलर बंडल के पढ़वा। अरे इसी में लिखना है। अच्छा, मेरे तो बुद्धि नहीं काम कर रही है, क्या बताऊँ, से टेस्ट होने वाला है। कुछ नहीं पढ़ा है बेटा देखो क्या लिखना है? दिमाग में चल रहा है। रेडियल वैस्कुलर बंडल लिख लिया? अरे पहले इधर ध्यान दो, टेस्ट में मत दो, 2 मिनट दे दूंगा सोचने के लिए, आराम सोचना बैठ के। इसके बाद ब्रैकेट में देखो 2 से 4 मतलब 2 to 4। काहे में अगला पॉइंट है ब्रैकेट में 2 to 4, 2 से 4, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ 2 to 4 हेडिंग नहीं है ब्रैकेट में, 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, हो गया। अभी बात बताओ मुझे, अगर मैंने ये अभी आपको हेडिंग क्या लगवाया था? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट ऊपर लगवाया था, क्या लिखवाया था? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस होगा बताओ। पहला डिफरेंस होगा कैम्बियम रिंग, नहीं होगा वैस्कुलर बंडल नहीं होगा, कैम्बियम रिंग। मैंने कहा वैसे। हाँ यानी कैम्बियम रिंग क्या होगी मोनोकॉट में? अपसेंट। और इधर क्या होती है? प्रेजेंट, क्योंकि मोनोकॉट की ये जो रूट होती है वो क्या नहीं करती है? सेकेंडरी ग्रोथ। और इसकी क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? चलो अगले बढ़े। ये डायग्राम बनाओगे आप? डायग्राम क्या बनाओगे? वो सब सीक्वेंस में लिखवाया ही नंबर 1 2 3 बना लेते हैं। तो किताब सुना दो देखो। नहीं बनाई ये रहने दो बेटा, ये कहाँ चक्कर में पड़ोगे? क्या चीज बना है डायग्राम। नोटबुक में? कौन सा? ये वाला है देखो, ऐसे बता दो बेचारे घर पे छाप ले। ये रूट चल रही है ना, बना ले। ये है। तो बेटा ये बताओ, ये मैंने सीक्वेंस में तो बनाया है ना आपको, पहले रूट या फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मुझे बताइए आपको जाइलम, और इसके बाद बीच में फिर बस। और क्या है? बस और कुछ नहीं। बनाते रहो आराम से, बना दो लेंगे। बनाओ। आर्टिस्ट अभी भी नंबर नहीं। चलो ये अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब बेटा क्या पढ़ना है? स्टेम के बारे में। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, सही है? तो डाइकॉट स्टेम की पढ़े, अभी किसकी पढ़ी थी? मोनोकॉट रूट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। डाइकॉट रूट पढ़ा था अभी, मोनोकॉट डाइकॉट रूट की पढ़ोगे मोनोकॉट, तो वन डिफरेंस आती है, उससे इतना डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता, सब सेम होता है। ठीक तो रहता सही है? पढ़ाई करो डाइकॉट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ, लिख लिया? तो इसमें भी वैसी पढ़े ऊपर एक ऊपर से नीचे तक। तो नंबर 1 लिखो, क्या होगी बताओ? एपिडर्मिस। क्या होगी? एपिडर्मिस। बाहर डालो एपिडर्मिस। लंडो आ गए? लेट कैसे आए? 3 चैप्टर था उसकी तैयारी कर रहा था, नहीं वाली धोखा हो गया। तो तुम मोबाइल नहीं चलाते हो कभी? चला नहीं सर, खोला नहीं। अरे व्हाट्सअप नहीं बोलते यहाँ, पता नहीं 1 लाख बार खुलता है दिन में। कैसे बच्चे हो, क्या करते रहते हो पूरे दिन? तो थोड़ा बहुत मोबाइल के तो देख जाओ, किसी का मैसेज आ नहीं है। चलो ठीक आपने है, कहा था ये कि हम एक ही के चक्कर में बैठे थे। कोई बात ठीक है। तो 3 चैप्टर पढ़ा है हमारा, अब भी पढ़ लो बैठ के आराम से, टाइम है अभी, किसी किताब ले लो पढ़ लो, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया पढ़ ली। क्योंकि आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब हो पाएंगे। मैंने ऐसे कर दिया है।
समझ रहे हो? ऐसा नहीं दिया है कि हलवा दिया है कि वैसे हलवा देना चाहिए था जब इतनी देर में दिया है तो बहुत जल्दी बता भी दिया था। मैंने ऐसा दिया कि आपको समझना पड़ेगा हर क्वेश्चन को बढ़िया करके, तब आंसर होगा उसका। हलवा नहीं जाएगी कि कौन निकाल कर सही है, लेकिन बेटा प्रयास करो, आप लोगों को नीट भी देना तो है। तभी तो आ गया। तो आप लोग जो देखो एक बात बताऊँ, अगर आप अपने आप से भागोगे तो कभी तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ अपने में। आप से ये बात रियलिटी है। अपने आप से मतलब टेस्ट नहीं देना, तो अपने आप से तो भाग रहे हो। या मैंने कह दिया कि आप 4 चैप्टर हैं तो आप सोच रहे हैं 4 तो मैं नहीं पढ़ूंगा, सर ने ऐसा क्यों कह दिया? बेटा वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है, वो मैंने बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझो पहले। सेकंड, आपको ये सोचना है कि मैं हर क्वेश्चन को फेच करूँ, कितना भी कठिन से उसको देखूंगी कि मुझका आंसर क्यों नहीं आ रहा उसका। सही है, और ये सब क्या होगा तभी आपको कुछ लाइफ में मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? और सेकंड क्या है कि मेहनत करो। सही है, मेहनत तो करना पड़ेगी। देखो डाइगोस्टिक के बारे में देखो, एपिडर्म लिख लिया, इसमें देखो बेटा इट इज आउटर मोस्ट, इट इज आउटर मोस्ट, इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, तो लिख लो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। लेकिन बेटा यहाँ पे क्यूटिकल होती है ना, तो लिखो लेयर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। बेटा कैसी? थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। सही है, यानी कि इसके ऊपर क्या होती है? थिन लेयर होती है किसकी? क्यूटिकल की। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे बताओ, स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें स्टोमेटा भी होते हैं, और क्या होता है? ट्राइकोन। नेक्स्ट देखो इट मे बियर सर एपिडर्मिस में ही लिखना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट मे बियर ट्राइकोम्स, इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा, ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमेटा लिखो, एंड अ फ्यू स्टोमेटा। सही है, सही है बेटा, सही है। तो बाहर वाली लेयर में क्या होते हैं स्टेम बताओ? ट्राइकोम्स होते हैं और स्टोमेटा होते हैं, और क्यूटिकल की लेयर होती है आउटर साइड में, आपको पहले ही बता था। नंबर सेकंड लिखो कॉर्टेक्स, लिखो कॉर्टेक्स। पढ़ दो रंगा है, आपको ऐसा लग रहा है घर में बैठे हैं, थोड़े दिन बाद फ्लैक्स लग जाएंगे, मजा आएगा आपको बैठते हुए। फ्लैक्स इधर तुम्हारे साथ फोटो होंगे, उससे फोटो तो नहीं होंगे, तुम सेक्शन लोगे तब फोटो लगेगी, ऐसे नहीं। सही है, तो आप लोग बेटा मेहनत करो, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही तो। देखो नंबर सेकंड देखो कॉर्टेक्स। अब बताओ कॉर्टेक्स कौन सी लेयर होती है? जैसे रूट में थी एपिडर्मिस अंदर वाली, तो लिखो। अब देखो वहां पे कॉर्टेक्स मैंने कहा ऐसा कि ये देखो जो कॉर्टेक्स रीजन था वहां पे तो मल्टीपल लेयर थी किसकी? पेरेन्काइमेटस सेल की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी 3 टाइप की लेयर होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप। तो लिखो बेटा, लिखना इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स में लिखो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। क्या लिखो बेटा? 3 सब जोन, 3 सब जोन। नंबर 1 लिखो हाइपोडर्मिस, नंबर 1 लिखो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है, डैश लगाओ। और ये होती है कोलन काइमेटस। कैसे होती है? कोलन काइमेटस सेल की, मतलब कोलन काइमा सेल से मिलकर बनती है। तो ये कैसे होती है? कोलन काइमेटस। क्या लिखा? कोलन काइमेटस। लिख लिया? लिख लिया। नंबर सेकंड देखो कॉर्टिकल लेयर। कौन सी? मिडिल वाली कॉर्टिकल लेयर। कॉर्ट इस 3 सब जोन है ना, तो कॉर्टिकल लेयर ये काहे की बनी? ये बनी होती है पेरेन्काइमेटस सेल से। तो जैसे आगे लिख लो पेरेन्काइमेटस सेल, समझ जाओगे? और नंबर 3 लिखो बेटा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। और ये रिच इन स्टार्च होती है, मतलब स्टार्च में बहुत ज्यादा, ये पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होगी। किससे बनी होगी? पेरेन्काइमेटस सेल से। तो यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में पेरेन्काइमेटस सेल। सही है, तो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड है?
3 पार्ट्स 1 2 3 हो गया। कितना टाइम हो गया? 3:32 3 बजे चलो 3 मिनट और रुको उसके बाद। ए अभी रुक जाओ। 50 अब इसके बाद क्या गए चलो चलो हाँ जाओ। मैं ग्रुप में तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो तुम लोग। क्यों? वो तो शेड्यूल पे है ना पड़ा हुआ। अरे वो मैडम के कल पैसा था, मैडम ने हाँ मैम के पापा को। चलो कोई नहीं हो जाता। क्या करूँ बताओ? ऐसा करूँगा आज जिसका भी नंबर ग्रुप में नहीं है मुझे मैसेज कर देना। अरे वो उन लोगों का बस सीन है, मेरा कोई सीन नहीं है बेटा, इसमें कोई रोल नहीं है। सर वीडियो भी नहीं बनाएगा आज आपने। यहाँ से बंद कर दूँ, स्टार्ट हो जाएगा ना वहीं से। हाँ बैग में रख दे।